ऑलराइट सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं कुछ इस तरह की हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं ड्रैगन वाली। ये 2021 की सबसे बेस्ट एडिटिंग होने वाली है। और पिक्चर है ये आफ्टर बिफोर, और इस एंगल का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। एंड सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। एंड उसके बाद ये एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्लस के आइकन को क्लिक करके आपने यहाँ से अपनी बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अपनी बैकग्राउंड पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने डाउनलोड फोल्डर में रखी हुई है, ये वाली। तो इसे भी कमेंट कर लेते हैं सिलेक्ट। एंड उसके बाद ऐसा कुछ रिव्यू आपको देखने को मिलेगा जब आपकी एप्लीकेशन में पिक्चर ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले जो कि आपने करना है, पिक्चर को क्रॉप कर लेना है। सबसे पहले क्रॉप करके हम कर लेते हैं इसे थोड़ा सा छोटा पिक्चर को, ताकि हमारी इमेज फुल दिखाई दे। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद टिक कर देंगे। और उसके बाद आपने ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करना है, जो कि नीचे देखने को मिल रहा है आपको। ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पिक्चर ऐड कर लेनी है 2, जो कि वो भी मैंने डाउनलोड फोल्डर में ही रखी हुई है। तो भाई एक और बात आपको बता दूं कि मैं बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज करके रखता हूँ अपनी इमेज का। इस एक क्लिक में ही बैकग्राउंड इरेज हो जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि कैसे आप 1 क्लिक में बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं सिंपली। तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूँगा, जिस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे आप 1 क्लिक में बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं अपनी इमेज का। तो अभी मैं उसे कर लूँगा सिलेक्ट। तो ये है वो पिक्चर, तो मैं इसे कर लूँगा ऐड। तो भाई ये देख सकते हैं आप, मैंने सिंपली इसे ऐड कर लिया है बगैर किसी बैकग्राउंड इरेज करने के। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था कि कैसे मैंने पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज करता हूँ 1 क्लिक में ही। तो मैं वहाँ से ही सारी इमेज का बैकग्राउंड इरेज करता हूँ। कहते हैं यहाँ से सेट, और ऐसे कुछ इस एंगल से हम सेट करेंगे। और उसके बाद वुड के अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज है ये बैकग्राउंड इमेज के साथ मैच नहीं हो रही। तो हम मैच करने के लिए यहाँ से ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड में जाएंगे और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद ये हम बाहों वाली साइड से कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। एंड उसके बाद ऊपर टूल दिख रहा होगा आपको भी, यहाँ से अपने स्टोर को करना है क्लिक। एंड उसके बाद इनवर्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है और रिस्टोर के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ से टूल को छोटा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैं इसे कर लूँगा हाफ 50-50 सब कर लूँगा मैं सब टूल्स को। तो इस तरह से तो आपने इस तरह से करना है अप्लाई। तो इसे हम 30 कर देते हैं, जो दरमियान वाली कंपेसिटी है, इस तरह से। अभी कुछ ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे इस तरह से। तो हमारी जो इमेज है काफ़ी मैच हो रही है बैकग्राउंड इमेज से। तो अभी इसे कर लेंगे डन। एंड उसके बाद फिर डन कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपनी ड्रैगन वाली इमेज को ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड के ऑप्शन को क्लिक करके और यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी हर बार की तरह। तो गैलरी ओपन करने के बाद मैंने डाउनलोड इमेज में रखी हुई है और ये रही हमारी ड्रैगन वाली इमेज। तो इसे हम कर लेंगे ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। तो उसके बाद अभी हम इसे कंप्लीट ऐड करेंगे। ऊपर इरेज वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से इनवर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है फिर से। उसके बाद कर लेना है यहाँ पे ब्रश। तो ब्रश की कैपेसिटी हमें ऐसे रखनी है, जो सबसे नीचे वाला है ऑप्शन, इसे हमने कर लेते हैं 97। उसके बाद जो दरमियान वाला ऑप्शन है इसे हम कर लेंगे फुली 100। एंड ये छोटा बड़ा है, इसे हम अपने हिसाब से ही रखेंगे। मैं जैसे कि कर लूँगा इतना काफ़ी है 66। इसे इस तरह से अप्लाई करना है। अभी मैं
थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ इसको, तो ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसे आपने कर लेना है अप्लाई। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ। आप अपनी इमेज एप्लीकेशन में आराम से कर सकते हैं, तभी आपकी फ़ोटो अच्छे से एडिट होगी। तो मैं वीडियो को छोटा करने के लिए जल्दी से ये सब कर रहा हूँ। एंड कुछ इस तरह तो चारों तरफ से आपने ऐसे ही सेट करना है, इसको क्लियर कर लेना है। और उसके बाद ब्रश करना है, जैसे कि मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले अपने साइडों जो साइडों हैं उसे आपने कवर करना है, तो बाकी वाली साइडों को बाद में आपने ऐसे ब्रश करना है। उसके बाद आपको ये वाला हिस्सा है हम शो होने देंगे इसे। तो हम इसे इरेज के ऑप्शन को क्लिक करके, इरेज के नीचे के ब्रश के ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से कर लेंगे इसे ऐड। हमने इस हिस्से को शो होने देना है, ऐसे हमारी पिक्चर की अच्छी लुक बनेगी। ऐसे करके ऐसे आपको ब्रश को यूज़ करना है। उसके बाद कंप्लीट ये ऐड हो चुका है। तो ये साइड वाली चीज़ें ये हमें अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसे कर लूँगा इरेज ऐसे करके। अभी मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा है वीडियो को छोटा करने के लिए। दोनों साइडों से ऐसे इरेज कर लेना है हमने, ऐसे इसके बाद डन के बाद ये हमारी फीचर पिक्सार्ट एप्लीकेशन में हो चुकी है। पहले इसे हम कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो चुकी है हमारी गैलरी में। एंड उसके बाद इसे हम लेक्ट्रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेंगे। लेक्ट्रूम ऐप को आपने ओपन कर लेना है, ये आपको प्ले स्टोर से भी मिल सकता है नॉर्मली। तो ऑल फोटो पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है सबसे पहले, और ये हमने पिछले जो की है एडिट, तो अभी हम कर लेंगे इसे ऐड। कुछ इस एंगल से आपके एप्लीकेशन में ये इमेज ओपन हो जाएगी। एंड उसके बाद कलर के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपने कलर सेट कर लेने हैं इस इमेज के, ताकि हमारी दो पिंजेस है तो वो भी बैकग्राउंड इमेज के साथ अच्छे से अच्छा सा रिव्यू दे। तो इस एंगल से हम कुछ सेट करेंगे अपनी इमेज को, जो कि बहुत अच्छा रिव्यू दे रहा है अभी हमारी पिक्चर। एंड इस तरह अभी हम यहाँ से भी पिक्चर को कर लेते हैं, कर लेंगे डाउनलोड। शेयर के ऑप्शन को क्लिक करके सेव टू डिवाइस। तो हमारी कंप्लीट फ़ोटो एडिट हो चुकी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको दिखा दूँ एक दफ़ा फिर, ये हमारी पिक्चर हो चुकी है कंप्लीट रेडी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।